तो चलिए बात करते हैं गिट की। गिट क्या होता है? तो गिट के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, ख़ासतौर से गिट हब के बारे में तो बहुत सुना होगा। अक्सर जो लोग अपनी फ़ाइलें रखते हैं वो गिट हब पर ही स्टोर करते हैं और वहाँ पर उन्हीं फ़ाइलों को अक्सर शेयर करते हुए आपने उन्हें देखा होगा। तो गिट और गिट हब, इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आता है गिट। तो गिट क्या काम करता है, क्यों ये बहुत फेमस है और ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि ये क्या काम करता है, पहले तो ये जान लीजिए। ये एक वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर होता है या वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है, जो कि आपकी फ़ाइल में होने वाले जो चेंजेस होते हैं उनको रिकॉर्ड करता है। और ये जो रिकॉर्ड करता है ये टाइम के हिसाब से करता है, यानी कि टाइम बैकअप ये हमें प्रोवाइड करता है। अपनी फ़ाइल का आप टाइम बैकअप ले सकते हैं, मतलब किस टाइम पे आपने क्या चेंज किया है अपनी फ़ाइल में, वो ये रिकॉर्ड कर लेता है। और इससे आप अपने फ़ाइल में होने वाले चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं। तो इसकी सुविधा देता है गिट। और ये जो होता है, चूँकि इसको मैंने सॉफ्टवेयर कहा है, तो इसका मतलब ये आप इसको अपनी लोकल जो मशीन यानी कंप्यूटर पर, लोकल कंप्यूटर पर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने किसी भी फाइल में होने वाले चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं, उस पर नज़र रख सकते हैं। तो ये तो था गिट, जो कि आपके लोकल मशीन पर इंस्टॉल होने वाला सॉफ्टवेयर है, जिसके ज़रिए हम लोग अपनी फ़ाइल में होने वाले चेंजेस पे नज़र रख सकते हैं और उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं उस चेंज को, ताकि अगर पास्ट में होने वाले किसी चेंज को हमें मॉडिफाई करना है तो ये सब हम आसानी से कर सकें। वहीं जो गिटहब होता है वो एक प्रकार की सर्विस है, जिसका काम होता है आपकी जो रिपोजिटरी है, जो फाइल आपने बनाई है, उसको क्लाउड पे रखना है। ठीक है, वो ऐसा इसलिए करता है ताकि आप अपने काम को या अपनी फ़ाइल को बहुत सारे लोगों से शेयर करना चाहते हैं। तो इसमें यही सब दिया हुआ है कि ये चेक करने के लिए दिया हुआ है कि आपके सिस्टम में पहले से मौजूद है कि नहीं गिट। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे ये डालेंगे तो उसमें आ जाएगा। अगर ये इंस्टॉल होगा तो ये लिख कर आ जाएगा कि ये वर्जन इंस्टॉल है। तो ये सब दिया हुआ, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो ये गिट है जो कि लोकल मशीन पे रिपोजिटरी बनती है, उसके लिए गिट होता है। और अगर आपने रिमोट रिपोजिटरी बनाई यानी इंटरनेट पे बनाई तो उसके लिए आपका गिटहब होता है। ये तो अभी मैंने बताया। और इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे ये दिए हुए गिट बकेट है, गिट लैब है, ये भी जो होते हैं गिटहब की तरह होते हैं। इसके बाद यहाँ पे गिट क्या होता है, पॉपुलर वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ये अभी बताया, जो कि लिनस टॉरवेल्स के द्वारा क्रिएट किया गया था। और यही पर्सन है जिसने लिनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है उसका इसी ने, मतलब जो टीम बनी थी उसका ये हेड यही थे, जिनका मेन कंट्रीब्यूशन है लिनक्स को बनाने में। एंड गिट के बारे में दिया हुआ है कि इसका क्या काम होता है, जो अभी मैंने बताया वही है। आपका जो कोड है, जो भी आपने यहाँ तो कोड दिया है, आप अगर प्रोग्रामर नहीं है, मान लीजिए राइटर हैं या फिर कोई दूसरी चीज़ में होने वाले चेंजेस को ट्रैक करना चाहते हैं, जैसे आपने किताबें लिखी हैं या फिर किताबें लिख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है इस टाइप में, जहाँ पर आप पास्ट में जा सकते हो। आपकी ये क्षमता है कि आप अपने काम में पास्ट में जा सकते हैं, तो उन सारी चीज़ों को ट्रैक किया जा सकता है, उनमें होने वाले चेंजेस को ट्रैक किया जा सकता है। तो इस हिसाब से जो गिट होता है, उसके जो आपके लोकल मशीन यानी कंप्यूटर पर, लोकल कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है सॉफ्टवेयर, तो उसके ज़रिए आप अपने कोड में, या फिर अगर आप राइटर हैं तो आप अपने जो आपने लिखा है, आपका जो वर्क है, उसमें होने वाले चेंजेस को आप ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको कभी पास्ट में रिटर्न होना है उस वर्क के तहत, उस वर्क में, तो आप उस पर भी रिटर्न हो सकते हैं। तो ये सब सुविधाएं जो होती है गिट के ज़रिए हमें मिल जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद कोडिंग कोलैबोरेशन भी है। जैसे आपके सिस्टम पर गिट इंस्टॉल है और उसके बाद आप बहुत सारे लोगों से कहते हैं कि इस पे काम करो, कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर काम करो, तो जो जो भी काम करेगा तो उसका रिकॉर्ड तो रखेगा ही। और उसके बाद आपका जो वर्क है उस पर आप कोलैबोरेशन भी ले सकते हैं, कोडिंग कोलैबोरेशन ले सकते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों से सहयोग ले सकते हैं। अगर आपका प्रोग्राम जो वर्क है वो कोडिंग से संबंधित है, जो जो आपके सिस्टम पे काम कर रहा होगा, तो उससे ले सकते हैं। और ये चीज़ तब ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में, और ये दोनों चीज़ें तब ज़्यादा सूट करती हैं जब आपकी भी जो फाइल है वो गिटहब सर्विस ले रही है। मतलब गिटहब से जब सर्विस ले रही है, यानी कि गिटहब पे पड़ी हुई आपकी फ़ाइल है,
प्रोग्रामिंग वाली, कोड वाली, तो ये दोनों ज़्यादा सूट करती हैं, क्योंकि वहीं पर गिटहब पर ही कोडिंग कोलैबोरेशन की ज़्यादा व्यवस्था अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वहाँ पर आपका इंटरनेट पे डेटा ये प्रोग्राम पड़ा हुआ तो बहुत सारे लोगों से सहयोग मिलेगा, शेयर होगी आपकी फ़ाइल, लोग चेंजेस करेंगे उसमें तो आप भी देख सकते हो, उसमें आप ट्रैक भी कर सकते हैं किसने आपकी फ़ाइल में चेंज किया है, किस टाइप का चेंज किया है, सब ट्रैक कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं। तो गिट में भी और गिटहब में भी, दोनों में आपकी ये सुविधा मिलती है। गिट क्या काम कर सकता है, जो मैंने बताया वही सब यहाँ पे दिया हुआ है, कि ये जो रिपोजिटरी होती है जो कि आपके चेंजेस को हैंडल करती है, तो उसके लिए रिपोजिटरी बनाता है, मैनेज प्रोजेक्ट्स विथ रिपोजिटरीज। ठीक, जो आपका प्रोजेक्ट है उसको रिपोजिटरी के हिसाब से मैनेज करता है उसकी मदद से। और इसमें ये क्या काम करता है, आपका जो प्रोजेक्ट है उसका क्लोन तैयार करता है, क्लोन बनाता है, और ताकि आप लोकल कॉपी पे काम कर सको। और उसके बाद है कि जब आप काम करते हैं, ये जो स्टेजिंग, कमिटिंग दिया हुआ, ब्रांच, मर्ज, पुल, पुश दिया हुआ, ये सब क्या है, एक प्रकार की स्टेजेज हैं। तो आगे आपको ये सब मिलेंगी। तो जैसे स्टेजिंग है, तो स्टेजिंग का मतलब होता है कि आपने जो आपका प्रोग्राम है, ठीक, जिस फाइल में आप चेंजेस को ट्रैक करना चाहते हैं, तो उसे आपको पहले सेलेक्ट करना होगा। तो सेलेक्ट को आप मान सकते हैं कि स्टेजिंग करना हुआ, ठीक है। और जब उसी को कमिट कर देंगे तो यानी कि आपने अपना जो चेंज हुआ उसको रिकॉर्ड कर लिया, यानी कि उसका एक स्नैपशॉट आपने बना लिया, ठीक है, वो रिकॉर्ड हो चुका है, यानी कि आपका काम फिनिश हो गया है। और उसके बाद ये ब्रांच और मर्ज का मतलब होता है कि जैसे आपका मेन प्रोजेक्ट है, या फिर मान लीजिए एक प्रोग्राम है, वो कई मॉड्यूल में बटा हुआ है, ठीक, तो उसमें से एक मॉड्यूल जो है उसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहते हैं, उसमें और चेंजेस करना चाहते हैं, ठीक, तो उसको ब्रांच के रूप में आप साइड में निकाल लीजिए और उसी में चेंज करते रहिए, ठीक है। बाद में जब आपको सही लगे कि हाँ अब ये जो मॉड्यूल है इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुका है, अब इसको मेन प्रोग्राम से अटैच करने का टाइम आ गया, तो उस समय आप मेन जो प्रोग्राम उसके साथ उसे मर्ज कर देते हैं। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे आपको आगे मिलेंगे। और उसी तरीके से पुल और पुश होता है, ये लोकल अपडेट्स होते हैं। जैसे पुश के ज़रिए आप अपने मेन प्रोजेक्ट में लोकल अपडेट प्रोवाइड करते हैं, जो भी चेंजेस है उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो पुश करना होता है। पुल भी उसी टाइप का होता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग आगे देखेंगे। वर्किंग विथ गिट, गिट पे कैसे काम करते हैं, तो ये सब जो आपको लिखा हुआ है इसको आप एक नज़र में पढ़ लीजिएगा, आगे जब हम लोग ये प्रैक्टिकल करेंगे तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो कुछ इसमें चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि इनिशलाइज गिट ऑन ए फोल्डर मेकिंग इट अ रिपोजिटरी। तो किसी फोल्डर में जब हम गिट को इनिशलाइज करते हैं तो हम क्या बनाते हैं, एक रिपोजिटरी बनाते हैं। गिट नाउ क्रिएट्स अ हिडन फोल्डर टू कीप ट्रैक ऑफ चेंजेस इन दैट फोल्डर। फोल्डर में जो भी चेंजेस हो रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड रखने के लिए एक ये हिडन फोल्डर क्रिएट करता है। व्हेन ए फाइल इज चेंज्ड, जब फाइल कोई चेंज होती है, ऐड होती है, डिलीट होती है, ठीक है, इट इज़ कंसिडर्ड मॉडिफाइड। हाँ, फाइल में कोई भी चेंज होता है, ठीक, जिस फाइल को आपको ट्रैक करना है उसमें कोई चेंज होता है, या फिर कोई चीज़ उसमें ऐड हो गई, डिलीट हो गई, तो इन सबको उसको क्या कहा जाएगा कि ये मॉडिफाई हो गया है। और इसी मॉडिफाई को अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपका केस आ जाता है स्टेज वाला, ठीक है। यू सेलेक्ट द मॉडिफाइड फाइल्स यू वांट टू स्टेज। तो जिस फाइल में मॉडिफिकेशन हुआ है, कोई चेंज हुआ है, उसको कमिट करने से पहले आपको उसे स्टेज करना होगा, ठीक है। तो स्टेजेस फाइल्स आर कमिटेड, केवल स्टेजेस फाइल्स को ही कमिट कर सकते हैं, यानी फाइनलाइज कर सकते हैं, यानी कि रिकॉर्ड हो चुकी होती है जिसको हम कमिट कर देते हैं। कमिट करने का मतलब क्या होता है, उसका एक स्नैपशॉट यानी रिकॉर्ड बन चुका है। उसके बाद है गिट अलाउज यू टू सी द फुल हिस्ट्री ऑफ द एवरी कमिट। हर एक कमिट की जितनी भी हिस्ट्री रहेगी चेंजेस की, वो सारी चीज़ें गिट अलाउ करता है कि आप उसे देख सकते हैं। जितने भी चेंजेस हुए हैं उन सारे चेंजेस की हिस्ट्री आप देख सकते हैं। तो गिट हमें ऐसा अलाउ करता है देखने के लिए। यू कैन रिवर्ट बैक टू एनी प्रीवियस कमिट। तो आप इसका फाइल का टाइम बैकअप ले रहे हैं, यानी कि किस टाइम पे आपने क्या चेंज किया, आप उसमें बैक जा सकते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब प्रीवियस पोजीशन पे जा सकते हैं, प्रोग्राम की प्रीवियस पोजीशन पे। गिट डज नॉट स्टोर अ सेपरेट कॉपी ऑफ फाइल इन एवरी कमिट बट कीप्स ट्रैक ऑफ चेंजेस मेड इन ईच कमिट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोगों को लगता है कि अलग से सेपरेट कॉपी वो बना के रखता है। अगर सेपरेट कॉपी बना के रखना होता तो गिट की वैल्यू ही इतनी क्यों होती। गिट की वैल्यू इसीलिए है क्योंकि वो सेपरेट कॉपी नहीं बनाता है,
एक्स्ट्रा बोझ नहीं डालता। अगर इतना अगर बोझ डालता तो जितने बार आप चेंजेस करते उतनी फाइलें बनती हैं, उतना ही ज़्यादा स्टोरेज भरता चला जाता। इसलिए सेपरेट कापी नहीं बनाता है, बल्कि ये जो चेंजेस होते हैं उन्हीं को ये ट्रैक करता है। वाई गिट, गिट क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि 70% ऑफ द डेवलपर्स यूज़ गिट। जो जितने भी डेवलपर्स होते हैं वो 70% डेवलपर तो इसी का इस्तेमाल करते हैं। बाकी और भी होते हैं सॉफ्टवेयर इसकी जगह पर, उसको भी लोग इस्तेमाल करते हैं। डेवलपर्स कैन वर्क टुगेदर फ्रॉम एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो गिट हब की जब सर्विस लेते हैं तो उस समय डेवलपर्स जो होते हैं वर्ल्ड में कहीं पर भी हो, वो एक प्रोजेक्ट पर बैठकर काम कर सकते हैं और उनके चेंजेस को हर कोई ट्रैक भी कर सकता है जो भी उस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। डेवलपर्स कैन सी द फुल हिस्ट्री ऑफ द प्रोजेक्ट। हाँ, डेवलपर्स पूरी हिस्ट्री, प्रोजेक्ट में होने वाले जो चेंजेस हैं उस चेंजेस की पूरी हिस्ट्री देख सकता है जो भी उस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ डेवलपर है। डेवलपर्स कैन रिवर्ट टू अर्लियर वर्जन ऑफ द प्रोजेक्ट। जो डेवलपर उससे जुड़ा हुआ है उसके अर्लियर वर्जन पे भी, प्रोजेक्ट के अर्लियर वर्जन पे जा सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ गिट हब? तो गिट हब इज सेम एज गिट इज़ सेम एज द गिट हब। गिट हब मेक्स टूल्स दैट यूज़ गिट। तो यहाँ पर ये अलग टाइप का लिखा हुआ है कि गिट हब क्या करता है, ये टूल्स बनाता है जिसका प्रयोग गिट करता है। गिट हब इज़ द लार्जेस्ट होस्ट ऑफ सोर्स कोड इन द वर्ल्ड एंड हैज़ बीन ऑन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट सिंस 2018। तो यहाँ पर अलग तरीके से दिया हुआ है। आप ये मान के चलिए कि जो गिट होता है वो एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम यानी सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके लोकल मशीन पे काम करता है और आप उसके ज़रिए किसी भी फाइल को, उसके होने वाले चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं जो गिटहब होता है वो तब इस्तेमाल किया जाता है, ये एक सर्विस होती है, ये आपकी गिट रिपोजिटरी को क्लाउड पर रखती है।